नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का पहला लेसन द ट्री का अर्थ जानेंगे। यहाँ पर प्रत्येक लाइन का अर्थ आपको बताया जाएगा और साथ ही साथ कठिन शब्दों का अर्थ बताया जाएगा और उच्चारण करना, प्रत्येक शब्द को उच्चारित करके समझाया जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। आई हैव ए ट्री, आई हैव ए ट्री, ए ग्रीन ग्रीन ट्री टू सेट मी फ्रॉम द सन, अंडर इट आई ऑफन सिट when all my work is done। यह पोयम R.L. स्टीवेंसन की है, R.L. स्टीवेंसन की है। ट्री यानी पेड़, ग्रीन यानी हरा, शेड यानी छाया, सन यानी सूरज धूप, अंडर यानी नीचे, ऑफन यानी अक्सर, शिट यानी बैठ जाना बैठना, व्हेन यानी जब, वर्क यानी कार। आई हैव ए ट्री, मेरे पास एक पेड़ है। ए ग्रीन ग्रीन ट्री, एक हरा हरा पेड़, एक हरा भरा पेड़। ए ग्रीन ग्रीन ट्री, एक हरा भरा पेड़। टू सेड मी फ्रॉम द सन, धूप से मुझे छाया देने के लिए। अंडर इट आई ऑफन सिट, इसके नीचे मैं अक्सर बैठता हूँ। व्हेन ऑल माई वर्क इज डन, जब मेरे सभी कार्य कर लिए जाते हैं, अर्थात जब मेरे सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं, तब मैं इसी हरे भरे पेड़ के नीचे उसकी छाया में अक्सर बैठता हूँ। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखेंगे। द बिग banyan tree in our village is 50 years old, says grandma। हमारे गांव में 50 वर्ष पुराना एक विशाल बरगद का पेड़ है, दादी माँ कहती हैं। बिग यानी बड़ा, बैनियन यानी बरगद, ट्री यानी पेड़, बैनियन ट्री यानी बरगद का पेड़, विलेज यानी गांव, 50 इयर्स ओल्ड यानी 50 साल पुराना, 50 वर्ष पुराना, ग्रांडमा यानी दादी माँ। फिर से देख ले अर्थ। The big banyan tree in our village is 50 years old, says grandma। हमारे गांव में 50 वर्ष पुराना एक विशाल बरगद का पेड़ है, दादी माँ कहती है। It says day and night in the sun and rain। नाइट यानी रात, सन यानी यहाँ धूप से लगाएं, रेन यानी वर्षा। तो इट स्टेज डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन। यह दिन रात धूप और बरसात में खड़ा रहता है। यह दिन रात धूप और बरसात में खड़ा रहता है। The tree grew out of a little seed buried deep in the soil। When the rain fell, the seed woke up from its sleep the day the sun shone. It opened its eyes wide and saw the world around
A plant was born. पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लें, इसके बाद प्रत्येक लाइन का अर्थ जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ग्रीव लिखा है। ग्रीव यानी होता है उगना, बड़ा होना। ग्रीव यानी उगना, बड़ा होना। यह ग्रो का सेकंड फॉर्म है ग्रीव। लिटिल सीड यानी छोटा बीज, सीड यानी बीज, लिटिल यानी छोटा। बरीड यानी होता है दबा हुआ, बरीड यानी दबा हुआ। डीप यानी गहरा। सॉयल यानी होती है मिट्टी। स्लीप यानी सोना, स्लीप यानी क्या होता है, सोना होता है। वोक अप यानी होता है जागना, जागा या जागना। फिर इसके बाद आपका वाइड, वाइड यानी होता है चौड़ी या चौड़ा। और अराउंड यानी चारों ओर। वर्ल्ड यानी संसार, वर्ल्ड यानी संसार। प्लांट यानी पौधा। बोर्न यानी जन्म लेना। आई यानी आंखें। ओपन यानी खोलना। तो अब अर्थ देखते हैं। तो अर्थ में है द ट्री ग्रू, द ट्री grew out of a little seed buried deep in the soil. यह वृक्ष जमीन में गहरे गाड़े गए एक छोटे से बीज से बड़ा हुआ था। The tree grew out of a little seed buried deep in the soil. यह वृक्ष जमीन में गहरे गाड़े गए एक छोटे से बीज से बड़ा हुआ था। फिर इसके बाद आगे देखें। The seed woke up from its sleep. When the rain fall, the seed woke up from its sleep. जब बरसात हुई, बीज अपनी नींद से जागा। When यानी जब। When the rain fell, the seed woke up from its sleep. जब बरसात हुई, बीज अपनी नींद से जागा। The day the sun shone, it opened its eyes wide and saw the world around. जिस दिन सूर्य चमका, सन सोन, जिस दिन सूर्य चमका, इसने अपनी आंखें खोली, इसने अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर के संसार को देखा। जिस दिन सूर्य चमका, इसने अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर के संसार को देखा। ए प्लांट वॉज बोर्न, एक पौधे का जन्म हुआ, एक पौधे का जन्म हुआ। अब आगे की लाइनों का देखते हैं। ग्रेजुअली the plant grew up into a big tree. It spread its branches, flowered every year and bore fruits like berry. It
grew bigger and bigger and spread its branches wider and wider। अब कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। तो कठिन शब्दों में अब जैसे ये लिखा हुआ है आपका ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे। फिर इसके बाद आप स्प्रेड, एक शब्द आया है स्प्रेड। तो स्प्रेड यानी आपका होता है फैला दी, स्प्रेड यानी फैला देना, स्प्रेड यानी फैला देना। फ्लावर्ड यानी फूल, ब्रांचेस यानी क्या होती हैं, शाखाएं। एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर यानी प्रत्येक वर्ष। स्प्रेड यानी फैला देना। वाइडर यानी, वाइडर अभी आपको मैंने बताया था क्या होता है। वाइडर यानी वाइडर एंड वाइडर, ऐसा देख लें, दोनों लिखा हुआ है। वाइडर एंड वाइडर, दूर दूर तक फैला देना। वाइडर एंड वाइडर, दूर दूर तक। ब्रांचेस यानी शाखाएं। तो अब चलते हैं, अर्थ देखते हैं प्रत्येक लाइन का। Gradually the plant grew up into a big tree। धीरे धीरे यह पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया। धीरे धीरे यह पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया। It spread its branches, flowered every year and bore fruits like berry। इसने अपनी शाखाओं को फैलाया, इसने अपनी शाखाओं को फैलाया, हर वर्ष फूलों से लदा और बेरी जैसे फलों को धारण किया। इसने अपनी शाखाओं को फैलाया, ब्रांचेस को फैलाया, स्प्रेड किया। इसने अपनी शाखाओं को स्प्रेड किया यानी फैलाया। इसने अपनी शाखाओं को फैलाया, हर वर्ष, एवरी ईयर, हर वर्ष फूलों से लदा, फ्लावर्स, फूलों से लदा और बेरी जैसे फलों को धारण किया। It grew bigger and bigger and spread its branches wider and wider। यह बड़ा और बड़ा होता चला गया, यह बड़ा और बड़ा होता चला गया और इसने अपनी शाखाओं को दूर दूर तक फैला दिया। आगे की लाइनों को देखेंगे। All the village children, all the village children play near it। They swing on its branches and have fun। Sometimes when they get tired, they sleep under its shade। तो शेड यानी छाया। अब कठिन शब्दों का अर्थ जान लें। विलेज यानी गांव, विलेज यानी क्या होता है, गांव। चिल्ड्रन यानी बच्चे, प्ले यानी खेलना, नियर यानी पास, स्विंग यानी झूलना, ब्रांचेस यानी शाखाएं, फन यानी मजा करना, सम टाइम यानी कुछ समय, व्हेन यानी जब, दे मीन्स वे, टायर्ड, टायर्ड यानी थका हुआ, टायर्ड यानी थका हुआ, स्लीप यानी सोना, अंडर यानी नीचे, शेड यानी छाया। अब इसका अर्थ देखते हैं बच्चों। अर्थ देखें तो देखिए, ऑल द विलेज चिल्ड्रन प्ले नियर इट।
गांव के सभी बच्चे इसके निकट खेलते हैं। गांव के सभी बच्चे इसके निकट खेलते हैं। दे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस एंड हैव फन। वे इसकी शाखाओं पर झूलते हैं और आनंद लेते हैं। वे इसकी शाखाओं पर झूलते हैं और आनंद लेते हैं। Sometimes when they get tired, they sleep under its shade. कभी कभी जब वे थक जाते हैं तो वे इसकी छांव में सो जाते हैं। अब आगे देखें। In the afternoons, passers by sit under the tree. They rest for some time and move on. तो अब आगे कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। आफ्टरनून्स यानी होता है बच्चों दोपहर। आफ्टरनून्स यानी दोपहर। इसके बाद और देख लें। पासर्स यानी आपका यहाँ पर राहगीर। पासर्स यानी आपके राहगीर। सिट यानी जो पासर्स यानी ये राहगीर जो वहां से गुजरते हैं। पास करना, गुजर जाना, जो वहां से गुजरते हैं। पासर्स जो वहां से गुजरते हैं, वहां पर से गुजरने वाले। सिट यानी बैठना, अंडर यानी नीचे, ट्री यानी पेड़, सम टाइम यानी कुछ समय, रेस्ट यानी आराम, रेस्ट यानी आराम करना, और मूव ऑन यानी होता है चल देना। मूव ऑन यानी चल देना। तो आप अर्थ देखते हैं बच्चों। In the afternoons, passers by sit under the tree. दोपहर में गुजरने वाले व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठते हैं। दोपहर में गुजरने वाले व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठते हैं। They rest for some time and move on. वे कुछ समय के लिए आराम करते हैं और चल देते हैं। वे कुछ समय के लिए आराम करते हैं और चल देते हैं। अब आगे की लाइनों का अर्थ देखें। The tree is a home for many birds, small animals and insects, sparrows, parrots, pigeons, crows, squirrels and ants. They all live together. The tree gives fresh air too. अब इसके कठिन शब्दों का अर्थ देखें। होम यानी घर, होम यानी घर, बर्ड्स यानी पक्षी, स्मॉल्स एनिमल यानी छोटे जानवर, छोटे जानवर, इंसेक्ट यानी कीड़े, इंसेक्ट यानी क्या होते हैं? कीड़े होते हैं, क्योंकि पेड़ों में कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, तो इंसेक्ट यानी कीड़े। स्पैरो, स्पैरोज यानी स्पैरो यानी गौरैया, स्पैरो यानी गौरैया। पैरट्स यानी तोता, पैरट्स यानी तोता। पिजन यानी कबूतर, पिजन यानी कबूतर। क्रोज यानी कौवा। स्क्वेरल्स, स्क्वेरल यानी होता है गिलहरी। ऑन्ट्स यानी चींटियां। और टूगेदर, टूगेदर यानी एक साथ, टूगेदर यानी टूगेदर यानी एक साथ। फ्रेश, फ्रेश यानी ताजा, फ्रेश यानी ताजा। तो अब अर्थ देखते हैं बच्चों।
The tree is a home for many birds, small animals and insects. पेड़ कई पक्षियों, छोटे जानवरों और कीटों का घर है. Sparrows, parrots, pigeons, crows, squirrels and ants. गौरैया, तोते, कबूतर, कौवे, गिलहरियाँ और चींटियाँ they all live together. वे सभी मिलकर रहते हैं. The tree gives fresh air too. वृक्ष ताजी हवा भी देता है. वृक्ष ताजी हवा भी देते हैं. फिर से देख ले अर्थ. The tree is a home for many birds and small animals. The tree is a home for many birds, small animals and insects. पेड़ कई पक्षियों, छोटे जानवरों और कीटों का घर है. Sparrows, parrots, pigeons, crows, squirrels and ants, they all live together. गौरैया, तोते, कबूतर, कौवे, गिलहरियाँ और चींटियाँ वे सभी मिलकर रहते हैं. The tree gives fresh air too. वृक्ष ताजी हवा भी देता है. आगे देखें. See how useful our tree is, says grandma. We should always love and care for it. तो कठिन शब्दों में देख लें. अब यहाँ जैसे सी यानी देखना, सी यानी देखना, यूजफुल यानी उपयोगी, यूजफुल यानी उपयोगी, ग्रैंड माँ यानी दादी माँ, ऑलवेज यानी सदैव, लव यानी प्रेम करना, केयर यानी परवाह करना, देखभाल करना. तो अर्थ देख ले. See how useful our tree is, says grandma. दादी माँ कहती है, देखो हमारा पेड़ कितना उपयोगी है. We should always love and care for it. हमें सदैव इसे प्यार एवं इसकी देखभाल करनी चाहिए. हमें सदैव इसे प्यार एवं इसकी देखभाल करनी चाहिए. See how useful our tree is, says grandma. दादी माँ कहती है, देखो हमारा पेड़ कितना उपयोगी है. We should always love and care for it. हमें सदैव इसे प्यार एवं इसकी देखभाल करनी चाहिए. तो बच्चों इस तरह है यह लेसन आपका कंप्लीट हुआ. अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और पसंद आई हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी अच्छी पढ़ाई मिल सके. मेरे इस चैनल पर आपको इंग्लिश और मैथ एकदम निःशुल्क प्राप्त होगी. कोई भी इसका चार्जेस नहीं है. केवल इतना है कि आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे और आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें. धन्यवाद.